क्या कभी सोचा है कि कल में मतलब आने वाले भविष्य में इन्वेस्ट करना कैसा होगा? खैर, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम 2025 से 2026 के लिए भारत के सबसे मजबूत ट्रेंड्स और थीम्स पर गहरी नजर डालेंगे। जरा सोचिए कि सिर्फ एक शेयर नहीं खरीदा जा रहा, बल्कि भविष्य में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव, एक पूरी क्रांति का हिस्सा बना जा रहा है। बस यही एक सवाल हमें आज की बातचीत के केंद्र में लाता है। तो भविष्य में निवेश करने की ये जो रणनीति है, आखिर ये है क्या? इसे कहते हैं थीमैटिक इन्वेस्टिंग। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ अच्छी कंपनियों को चुनने के बारे में नहीं है, ये उन बड़े जबरदस्त बदलावों को पहचानने के बारे में है जो हमारी दुनिया को बदलने वाले हैं, जैसे क्लीन एनर्जी का बढ़ता चलन या फिर एआई की क्रांति। हम उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो इन बदलावों को लीड कर रही हैं, ताकि आने वाले 5 से 10 सालों में उस ग्रोथ का फायदा मिल सके। तो सवाल ये है कि भारत का भविष्य आखिर बन कहाँ रहा है? हमने 5 ऐसे बड़े क्षेत्र पहचाने हैं जहां जबरदस्त ग्रोथ की संभावना है। चलिए इन मौकों की दुनिया में एक-एक करके उतरते हैं। हमारी पहली थीम एक ऐसे भविष्य से जुड़ी है जो हरा भरा है, साफ सुथरा है, यानी स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और भारत इस क्रांति में सबसे आगे है। और ये सिर्फ सोलर पैनल लगाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। सोचिए, पवन चक्कियां जो साफ बिजली बना रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो शहरों को प्रदूषण से मुक्त कर रही हैं, और हर कोने में मौजूद चार्जिंग स्टेशन। ये एक पूरी की पूरी नई दुनिया है। तो इस बदलाव का हिस्सा कैसे बना जाए? अदानी ग्रीन, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनियां इस रेस में सबसे आगे हैं। और हाँ, अगर सीधे स्टॉक नहीं चुनना तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF जैसे विकल्प भी हैं, जो एक ही निवेश में कई कंपनियों का फायदा देते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी थीम पर, एआई और ऑटोमेशन। ये सिर्फ रोबोट्स के बारे में नहीं है, ये हमारे काम करने, जीने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके को बदलने के बारे में है। इसे ऐसे समझिए, एआई से चलने वाला सॉफ्टवेयर दिमाग है, सेमीकंडक्टर चिप्स इसे चलाने की ताकत देते हैं, और रोबोटिक्स इसे असल दुनिया में काम करने की काबिलियत देते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म इसे हम सब तक पहुंचाते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। भारत में परसिस्टेंट सिस्टम्स, साइएंट और एफिल इंडिया जैसी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी की क्रांति में सबसे आगे हैं। और अगर इस पूरे सेक्टर में एक साथ निवेश करना हो तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारी तीसरी थीम सीधे हमारी सेहत और स्वास्थ्य के भविष्य से जुड़ी है। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी और नए इनोवेशंस इलाज के तरीकों में क्रांति ला रहे हैं, जिससे हम एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हम यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो बीमारी का पता लगने से पहले ही उसकी आहट पहचान सकती है, और ऐसे इलाज की जो सीधे किसी के डीएनए पर काम करते हैं। मतलब ये हेल्थ केयर को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। बायोकॉन, जाइडस लाइफ साइंसेज और डॉक्टर रेड्डी जैसी भारतीय कंपनियां इस इनोवेशन को लीड कर रही हैं। और अगर पूरे सेक्टर में पैसा लगाना हो तो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड एक विकल्प हो सकता है। अब आते हैं एक ऐसे सेक्टर पर जो भारत के डिजिटल भविष्य की रीढ़ की हड्डी है, सेमीकंडक्टर्स। ये हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता और दुनिया में हमारी जगह के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस थीम को सरकार से भी ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। मेक इन इंडिया जैसी पहल इस सेक्टर में भारी निवेश खींच रही है, जिससे ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। HCL टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL और वेदांता जैसी कंपनियां भारत के सेमीकंडक्टर सपने को सच करने में लगी हुई हैं। इस सेक्टर में निवेश के लिए निप्पॉन इंडिया निफ्टी IT ETF भी एक अच्छा रास्ता है। हमारी आखिरी थीम सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में भी है, ESG। इसका मतलब है उन कंपनियों में निवेश करना जो समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती हैं और निभाती हैं। ESG सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। E यानी इन्वायरमेंटल, मतलब कंपनी पर्यावरण का कितना ध्यान रखती है। S यानी सोशल, वो अपने कर्मचारियों और समाज के साथ कैसा बर्ताव करती है। और G यानी गवर्नेंस, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कितना पारदर्शी और ईमानदार है। टेक महिंद्रा, सीमेंस और इंडसइंड बैंक जैसी कंपनियां भारत में ESG के मानकों पर खरी उतरती हैं।
जो निवेशक खासतौर पर इस थीम में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड जैसा एक समर्पित फंड भी मौजूद है। ठीक है, तो हमने अवसरों को तो अच्छी तरह से समझ लिया है, पर अब सवाल ये है कि आखिर शुरुआत कैसे की जाए। तो ये रही एक एक्शन गाइड। सबसे पहले 1 या 2 ऐसी थीम चुनें जिन पर वाकई भरोसा हो। फिर डाइवर्सिफाई करें, मतलब किसी एक स्टॉक के बजाय कई कंपनियों या एक ETF में निवेश करें। SIP के जरिए धीरे धीरे निवेश करें, खबरों पर नजर रखें और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखें, क्योंकि यह एक लंबी दौड़ है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार पर नजर डालते हैं। ये बात थीमैटिक इन्वेस्टिंग के पूरे सार को बयां करती है। यह किस्मत पर नहीं, बल्कि एक विजन और रणनीति पर आधारित निवेश है। यह उस भविष्य में पैसा लगाने का एक तरीका है जिसमें वाकई यकीन हो। और हाँ, अंत में एक ज़रूरी बात याद रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। निवेश में हमेशा बाजार का जोखिम होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।